एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं, आज आप जो छोटी छोटी हैबिट्स बना रहे हैं वो कल आपको बड़े रिजल्ट्स देंगी। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक यंग लड़का था जिसे अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने में दिक्कत हो रही थी। वो ज्यादा प्रोडक्टिव, हेल्दी और खुश रहना चाहता था, लेकिन उसको नए रूटीन से स्टिक करना मुश्किल लगता था। एक दिन जॉन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में एक बुक पढ़ रहा था। तब उसने बैम्बू के पेड़ की एक स्टोरी पढ़ी। बैम्बू के पेड़ बहुत तेजी से बड़े होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें रूट सिस्टम डेवलप करने में 4 साल लग जाते हैं। उन 4 सालों के दौरान जमीन के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा स्प्राउट दिखता है। जॉन को एहसास हुआ कि अच्छी आदत बनाना बैम्बू के पेड़ उगाने की तरह है। इसमें एक मजबूत फाउंडेशन डेवलप करने में टाइम और मेहनत लगती है, लेकिन जब आप एक बार इसे कर लेते हैं तो रिजल्ट्स बड़े हो सकते हैं। जॉन ने छोटी चीजों से शुरू करने का फैसला किया। उसने हर दिन 20 मिनट वर्कआउट करने और 1 महीने में एक बुक पढ़ने का कमिटमेंट किया। शुरू में उसको अपनी नई हैबिट से स्टिक करना मुश्किल लगा, लेकिन वो लगा रहा। कुछ हफ्तों के बाद जॉन ने रिजल्ट देखना शुरू किया। उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, वो अच्छे से सो रहा था और वो ज्यादा कंप्लीट फील कर रहा था। उसने ये भी रियलाइज किया कि वो अपनी नई हैबिट्स को एंजॉय कर रहा है। वक्त के साथ जॉन ने अपने रूटीन में और अच्छी हैबिट्स डाली। उसने हेल्दी खाना खाना, रेगुलर मेडिटेशन करना और अपने करीबी लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू किया। उसने अपने गोल्स को भी ज्यादा तेजी से अचीव करना शुरू किया। आज की बुक समरी भी कुछ इस कहानी की तरह ही है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को बदलकर अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। आज हम टाइनी हैबिट्स बुक के बारे में जानेंगे, जिसे बीजे फॉग ने लिखा है। इस टॉपिक पर कई किताबें हैं, जैसे द पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन ये बुक आपको डेली लाइफ से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के साथ बदलाव करना सिखाती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 20 सालों की रिसर्च और फॉग के 40,000 से ज्यादा लोगों को हैबिट के बारे में ट्रेनिंग करने के एक्सपीरियंस के बेस पर टाइनी हैबिट्स मेथड को बनाया गया है। इसमें आप जानेंगे कि अपने फेलियर के बारे में बुरा मानने की बजाय अपनी सक्सेस के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड को हैबिट डिजाइन करने, पॉजिटिव इमोशंस और छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करने में हेल्प करेगी। चाहे आप अपना वेट कम करना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, बेहतर नींद लेना चाहते हो या हर दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाता है। बुक को आसानी से समझने के लिए हमने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में बांटा है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप हमारे उस मिशन का हिस्सा बन पाएं, जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलना है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिहेवियर के एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। एक बिहेवियर तब बनता है जब मोटिवेशन, एबिलिटी और साइन एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल सभी बिहेवियर पर अप्लाई होता है, जिसमें वो हैबिट भी शामिल हैं जिन्हें आप बेहतर बनने के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप साइन को हटाकर उस बिहेवियर को रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। ये हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन किसी बिहेवियर को होने से रोकने के लिए साइन को हटाना आपका सबसे बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन है। मेन बात यह है कि किसी बिहेवियर को करना जितना आसान होगा, उतने ही चांसेस हैं कि वो बिहेवियर एक हैबिट बन जाएगा, और इसका इस्तेमाल बुरी हैबिट्स को छोड़ने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की हैबिट को खत्म करना चाहते हैं। जब इसका प्लग बंद हो या ये दूसरे कमरे में हो तो इसे देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपको सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा और देखने के लिए प्लग इन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप सालों से वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा वेट के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसे में सबसे पहले वेट घटाने पर ध्यान ना दें। ऐसी हैबिट्स बनाएं जो किसी छोटी चीज से जुड़ी हो। जब आप उस छोटी चीज को करने लगते हैं तो मोटिवेशन बढ़ने लगता है। इस तरह पहले अपनी किसी भी एक स्किल को बनाने से आपकी विल पावर मजबूत होने लगती है। हम में से ज्यादातर लोग कोई नया बिहेवियर बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि प्रेजेंट बिहेवियर को बदल दें, लेकिन कई बार हमें बहुत कम या कोई सक्सेस नहीं मिलती। उन सिचुएशन के लिए हमारे पास एक अच्छी न्यूज है। बिहेवियर डिजाइन सेट आपको इस आसान सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए स्टेप्स का एक स्पेसिफिक सेट देता है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज आपकी वीकली टीम मीटिंग में टाइम पर आएं, लेकिन वो लगातार कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। कई मैनेजर उस बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं, उन पर फाइन लगा देते हैं या देर से आने वाले लोगों को सुनाते हैं, ताकि अगली बार से टाइम पर आने के लिए मोटिवेट कर सके। ऐसा हमारा पर्सनल लाइफ में भी होता है। हम किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर को अपनाना चाहते हैं, लेकिन अपना नहीं पाते। तो इन स्टेप्स को अपनाकर आप ऐसा कर सकते हैं। उस बिहेवियर के लिए कोई एंकर बनाएं, उस बिहेवियर करने की एबिलिटी डेवलप करें, उसे करने के लिए मोटिवेशन को बढ़ाएं। अपने या दूसरों के लिए किसी बिहेवियर को ना अपना पाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी साइन से शुरुआत करें। मीटिंग में लेट आने वाले एम्प्लॉय से पूछें कि आपके पास टाइम पर मीटिंग में आने के लिए कोई रिमाइंडर है। अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें एक अच्छा रिमाइंडर या साइन ढूंढने को कहें। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है, बस एक अच्छा साइन डिजाइन करें। अगर ये काम नहीं करता है तो आप अगले स्टेप पर जाएं।
देखें कि क्या लोगों में वो बिहेवियर करने की एबिलिटी है। अपने लेट एम्प्लॉइज से पूछें कि मीटिंग में टाइम से पहुंचने में उन्हें क्या मुश्किल हो रही है। शायद उनकी लास्ट मीटिंग आपकी मीटिंग टाइम के टाइम ही खत्म होती हो, इसलिए थोड़ा फ्रेश होने और आने में टाइम लगता है। इससे आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि ये एबिलिटी की प्रॉब्लम है, मोटिवेशन की नहीं। इसलिए उनकी एबिलिटी पर काम करें ताकि टाइम से मीटिंग में आना आसान होने लगे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि किसी बिहेवियर को करने के लिए आपको पहले मोटिवेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, जबकि पहला स्टेप साइन या रिमाइंडर बनाना है। अगर ये काम ना करे तो एबिलिटी बनाएं, और ये भी काम ना करे तो मोटिवेशन की तरफ आगे बढ़े। मोटिवेशन के लिए आप कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं, लेकिन याद रखें मोटिवेशन सिर्फ कुछ टाइम के लिए हेल्प करेगा, लंबे टाइम के लिए पहला या दूसरा तरीका ही काम आएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर जाते टाइम रिलीजियस बुक्स और कुछ पोस्टर खरीदने के लिए कहा है। वो आपकी कार ले जाती हैं। आप सोचते हैं कि मैंने कह दिया, इसलिए वो आते टाइम पोस्टर लेकर ही आएंगी। वो कॉलेज से घर आती हैं, लेकिन उनके पास आपका पोस्टर बोर्ड नहीं होता है। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर की कितनी ज्यादा जरूरत है। आपकी बेटी कहती है कि सॉरी, मैं कल याद से ले आऊंगी, लेकिन अगले दिन भी कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आता। इस सिचुएशन में लगातार नॉर्मल लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उससे अगले कुछ दिन कार ड्राइविंग ना करके इसकी सजा भी दे सकते हैं, या उसे ये कहकर डांट सकते हैं कि उस पर इस तरह की चीजों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बहुत लापरवाह है। एंड में आप इन तीनों तरीकों से उसे अगली बार ये गलती ना दोहराने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये बिहेवियर दोनों के रिलेशन पर अच्छा असर नहीं डालेगा। आइए अब इस कहानी को दोबारा दोहराएं और इमेजिन करें आप जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। जब आपकी बेटी पहले दिन बिना पोस्टर बोर्ड के घर आती है तो आप परेशान ना हो। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मोड में जाकर सोचें, क्या आपने उस पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के लिए उन्हें कुछ हिंट दिए थे? नहीं, आपने बस सोचा कि उन्हें याद होगा, लेकिन उन्हें याद नहीं रहा। इसलिए अगले दिन याद रखने के लिए उसे एक रिमाइंडर या साइन बनाने के लिए कहें, जैसे उनकी फोन में टू डू लिस्ट बनवा दें या कॉलेज से आते टाइम कॉल करके याद दिला दें। वो अगले दिन मुस्कुराते हुए आपके पोस्टर बोर्ड को ले आएंगी। जब आप इस ट्रबल शूटिंग मेथड को अपने बिहेवियर में अप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि ये अपने आप को ब्लेम करने से रोकता है। मान लीजिए कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी से नहीं उठ पाए, तो ये तरीका आपकी विल पावर या मोटिवेशन की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करने या शाम को टाइम से सोने का होगा। इससे आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि क्या आपके पास आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ था, ऐसा क्या था जो उस बिहेवियर को करना मुश्किल बना रहा था। कई केसेस में आप पाएंगे कि आपके बिहेवियर की कमी कोई मोटिवेशन का प्रॉब्लम नहीं है। आप एक अच्छा साइन ढूंढकर या बिहेवियर को आसान बनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। चलिए बिहेवियर को आसान बनाने के 3 तरीकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है, इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस हैबिट को करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सजेशन मांगे या उससे जुड़ी क्लास लें और उस बिहेवियर को बार बार करें। आप साफ सफाई रखने की हैबिट को डालना चाहते हैं तो लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जो कि सफाई के बारे में सिखाने वाली वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक है, इस किताब को पढ़ें। इससे आप अपने घर को साफ रखने के लिए प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। इस तरह अपनी स्किल को बढ़ाने का मतलब एक वॉइस कोच को काम पर रखना है, जो आपको तब भी किसी काम को करने के लिए कहता है जब आपका मन नहीं होता है। दूसरा तरीका है अच्छे टूल्स और रिसोर्सेज को अरेंज करें। अपने नए बिहेवियर को कंफर्टेबल बनाने के लिए जितना हो सके जरूरी टूल्स और रिसोर्सेज मौजूद रखें। याद रखें, अगर कोई बिहेवियर आपको फ्रस्ट्रेट करता है तो वो हैबिट नहीं बनेगी। बिहेवियर को आसान बनाने के लिए सही टूल्स अरेंज करने का मतलब है कि आपको खाना बनाने का मन करे, इसलिए रसोई के लिए कंफर्टेबल चाकू से लेकर सुबह रनिंग के लिए ज्यादा कंफर्टेबल शू पहनने तक कुछ भी हो सकता है। ऑथर की दोस्त मॉली इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे टूल्स और रिसोर्सेज चेंजेस को मोटिवेट कर सकते हैं। मॉली जब 10 साल की थी तभी से उन्हें अपना हेल्दी वेट बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था, और ये प्रॉब्लम यंग होने तक चली क्योंकि वो जंक फूड बहुत ज्यादा खाती थी। लेकिन मॉली घर का खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत टाइम और तामझाम लगता था। इसके कारण उन्हें बाहर से खाना खाना पड़ता था। एक दिन मॉली अपने दोस्त के घर गई और उसे एक फ्लैट फ्रेम और एक एडजस्टेबल ब्लेड के साथ एक टूल का इस्तेमाल करते हुए देखा। उसकी दोस्त ने बिना किसी डगमगाते कटिंग बोर्ड और बिना किसी सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया। मॉली को ये जादू सा लगा। उसने अपनी दोस्त से पूछा, वाह ये क्या चीज है? वो एक मेंडोलिन था। इस टूल से उसके लिए सब्जी काटना आसान हो गया, इसलिए अगले कुछ हफ्ते छुट्टी वाले दिन पर ही खाना बनाया और अब वो हफ्ते के हर दिन खाना बनाती हैं। 1 साल बाद उसने ऑथर को बताया कि वो पहले से कहीं ज्यादा खुश, एनर्जेटिक और ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। सबसे जरूरी अब वो पूछती हैं, मैं इसे कैसे और आसान बना सकती हूँ ताकि जब उसमें खाना बनाने के लिए मोटिवेशन की कमी हो तब भी वो घर का हेल्दी खाना बनाकर ही खाएं।
आपको अपने बिहेवियर को आसान बनाने के लिए हर बार फैंसी किचन टूल को नहीं खरीदना है, लेकिन मॉली से सीखकर अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग उसे आसान बनाने के लिए जरूरी टूल्स खरीदें और फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ नई चीजों को अपनाएं। इस तरह आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से उस पर काम कर पाएंगे, जिससे उसे करना आसान होने लगेगा। अगली बार उसे करने का मोटिवेशन बढ़ेगा और इस तरह बार बार करने से वो बिहेवियर आपकी हैबिट बन जाएगा। तीसरा तरीका है कि अपने बिहेवियर को छोटा बना दें। बिहेवियर को छोटा बनाना टाइनी हैबिट का बेस है और किसी काम को आसान बनाने के लिए एक अचूक तरीका है, जिसका मतलब है कि अपनी नई हैबिट का वो एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने का गोल बनाएं, जिसे करते हुए ऐसा लगे कि यार ये तो बस इतना सा है, इसे तो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलने की हैबिट को बनाना चाहते हैं, तो आपका शुरुआती स्टेप रनिंग शूज पहनना होगा। वो शुरुआती स्टेप आपका छोटा बिहेवियर बन जाता है और आपकी नई हैबिट की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर्पस मनचाहा बिहेवियर करने के प्रोसेस में बस एक इम्पोर्टेंट कदम से शुरुआत करना है। अपने आप से कहें, मुझे चलना नहीं है, मुझे बस हर दिन अपने जूते पहनने हैं। उन जूतों को पहनने से आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। अचानक चलना इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। ज्यादातर दिन आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे और जूते पहनने के बाद अपने एरिया के चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे शुरुआती छोटे छोटे स्टेप्स बड़ी हैबिट्स में बदल जाते हैं। इसे करते टाइम ध्यान रखें, इस छोटे बिहेवियर को बड़ा बनाने में जल्दबाजी ना करें। अगर किसी दिन सिर्फ जूते पहनते हैं लेकिन रनिंग नहीं करते, तो भी ये ठीक है, लेकिन बस ध्यान दें हर दिन जूते जरूर पहने। जब ये बिहेवियर एक नॉर्मल बिहेवियर बन जाए, तब वॉकिंग की तरफ बढ़े और फिर रनिंग, और इस तरह के करके हर हैबिट के साथ कंफर्टेबल होते हुए आगे बढ़े। इससे आपके अंदर ये भरोसा मजबूत होने लगेगा कि आप हमेशा एक्शन ले सकते हैं, चाहे आपके मोटिवेशन में कैसे भी उतार चढ़ाव हो। यहाँ एक और एग्जाम्पल है। ऑथर की एक स्टूडेंट सारिका की सबसे बड़ी परेशानी खुद से ब्रेकफास्ट ना बनाना था। ऐसा करना उसे काफी मुश्किल लगता था। टाइनी हैबिट्स कोर्स लेने और स्टार्टर स्टेप सीखने के बाद सारिका ने डिसाइड किया कि वो सुबह सबसे पहले स्टोव टॉप बर्नर चालू करेंगी। वो उसकी नई हैबिट थी। हालांकि ये बहुत छोटी हैबिट थी, लेकिन ब्रेकफास्ट बनाने के डायरेक्शन में एक शुरुआती कदम था। पहले कुछ दिनों में उसने बस इतना ही किया। वो बर्नर को कुछ सेकंड के लिए चालू छोड़ देती, फिर उसे बंद कर देती, लेकिन उसने जल्दी बर्नर के ऊपर एक बर्तन रख दिया। फिर एक बार जब बर्तन वहाँ चला गया, तो उसने सोचा क्यों ना दलिये के लिए पानी उबाल लिया जाए। एक बार जब पानी उबलने लगा, तो दलिया ना डालना बेवकूफी वाला काम लगने लगा और वो ज्यादातर दिन दलिया डालकर खुद ही नाश्ता बनाने लगी। इस तरह उसने हर स्टेप के साथ कंफर्टेबल होते हुए एक नई हैबिट बना ली। लेकिन अगर वो कभी भी हड़बड़ी या डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती, तो बर्नर को सिर्फ चालू और बंद करके उस दिन के टास्क को पूरा कर देती, क्योंकि स्टार्टर स्टेप में सिर्फ वही बिहेवियर था जिसे उसने अपने डेली रूटीन में शामिल किया था। स्टार्टर स्टेप एक तरह का मेंटल मोटिवेशन है। इस तरह के एक छोटे से स्टेप को लगातार करने से आप अंदर ही अंदर अगले स्टेप को करने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं, क्योंकि लगातार सिर्फ एक छोटा सा बिहेवियर करने से ये आपके अंदर जो स्पीड पैदा करता है, वो अक्सर आपको कम फ्रिक्शन के साथ अगले स्टेप पर ले जाती है। आपको बस ये याद रखना है, अपनी छोटी हैबिट्स के अलावा उससे बड़ी किसी भी हैबिट को ना हो पाने से डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको सिर्फ बर्नर जलाने की तरह बस अपने स्टार्टर बिहेवियर को करने की जिम्मेदारी लेनी है और हर बार इसमें सक्सेस पानी है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो उस हैबिट को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज पैदा करते हैं। जैसे सारिका इस बात से हैरान थी कि उसकी बर्नर की हैबिट कितनी जल्दी कई हैबिट्स में डेवलप हो गई। अब वो पूरा ब्रेकफास्ट बनाने की हैबिट बन गई। अपनी सक्सेस से मोटिवेट होकर उसने लंच और डिनर बनाना भी शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वो दलिये से आगे बढ़ गई और चटनी के साथ डोसा बनाने लगी। अब बारी आती है एंकर को आइडेंटिफाई करने की। एंकर यानी कि आपकी डेली लाइफ का कुछ ऐसा बिहेवियर जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही हैबिट को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा करना होना चाहिए जो आपकी लाइफ में सच में होता हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता है कि डेली शेड्यूल में वो क्या क्या काम करते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ और। हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रूटीन कितना अनऑर्गेनाइज है। आपके पास हमेशा एंकर के लिए एनफ एक्टिविटीज होती हैं। इन एंकर को जितना हो सके सुबह ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑथर ने रिसर्च में पाया है कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह के टाइम ज्यादा फिक्स रहता है। इस टाइम ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो हम आमतौर पर रोज ही करते हैं। इसलिए नई हैबिट्स को डेवलप करने के लिए मॉर्निंग एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। दिन चढ़ने के साथ हमारा शेड्यूल आसानी से गड़बड़ा जाता है और एक बार एक शेड्यूल टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। जैसे देर से काम शुरू करने के कारण ज्यादा फोकस काम पर चला जाता है और दिन में हेल्दी रहने के लिए बनाई गई हैबिट्स अवॉइड हो जाती हैं। देर से ऑफिस से वापस आने के कारण आप रात का खाना बनाने के बजाय पिज्जा खा लेते हैं। आप इस तरह की प्रॉब्लम को अपनी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में एंकर का इस्तेमाल करके अपनी हैबिट को ठीक कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन में आप इस तरह से चीजों को करें। सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद मैं ये करूंगा, बिस्तर पर बैठने के बाद मैं ये करूंगा,
अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं ये करूंगा, टॉयलेट करने के बाद मैं ये करूंगा, टॉयलेट में फ्लश करने के बाद मैं ये करूंगा, शावर चलने के बाद मैं ये करूंगा, अपने दांत ब्रश करने के बाद मैं ये करूंगा, अपने बालों को ब्रश करने के बाद मैं ये करूंगा, अपना बिस्तर ठीक करने के बाद मैं ये करूंगा, अपने जूते बांधने के बाद मैं ये करूंगा, कॉफी मेकर चालू करने के बाद मैं ये करूंगा, अपने लिए 1 कप कॉफी डालने के बाद मैं ये करूंगा, डिश वॉशर में अपने बर्तन डालने के बाद मैं ये करूंगा, डॉग को खाना खिलाने के बाद मैं ये करूंगा, अपनी कार के इग्निशन में चाबी डालने के बाद मैं ये करूंगा। अब मिड डे या आफ्टरनून रूटीन में इस तरह से चीजों को करें। अपने फोन की रिंग सुनने के बाद मैं ये करूंगा, फोन रखने के बाद मैं ये करूंगा, 1 कप कॉफी पीने के बाद मैं ये करूंगा, अपना इनबॉक्स क्लियर करने के बाद मैं ये करूंगा, बाथरूम से आने के बाद मैं ये करूंगा। अब अपने इवनिंग रूटीन्स में ये डिसाइड करें। ऑफिस के बाद जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा तो मैं ये करूंगा, अपना बैग नीचे रखने के बाद मैं ये करूंगा, खाने के लिए बैठने के बाद मैं ये खाऊंगा, अपने डिनर के बर्तन को डिश वॉशर में डालने के बाद मैं ये करूंगा, डिश वॉशर चलाने के बाद मैं ये करूंगा, टीवी बंद करने के बाद मैं ये करूंगा, तकिए पर अपना सिर रखने के बाद मैं ये करूंगा। इस तरह अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एंकर ढूंढे और उस एंकर के बाद अपनी मनचाही हैबिट से जुड़ा एक छोटा सा बिहेवियर करें। एक बार जब आपके पास कई सारे एंकर हो जाएं, तो उस नई हैबिट्स को ध्यान से देखें जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं, ताकि अपनी नई हैबिट को सबसे सुटेबल एंकर के साथ जोड़ सकें। चलिए अब हम ये जानते हैं कि इमोशंस हैबिट्स को कैसे बनाते हैं। जब आप कोई बिहेवियर करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, इसके और फ्यूचर में उस बिहेवियर को दोहराने की पॉसिबिलिटी के बीच सीधा रिलेशन होता है। बहुत लंबे टाइम से लोग इस पुराने मिथ पर विश्वास करते रहे हैं कि चीजों को दोहराना हैबिट्स बनाता है, लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखें, ये सिर्फ पुराने थॉट्स की रिसाइकलिंग है। आपने कोई अलग चीज नहीं की है तो रिजल्ट अलग कैसे हो सकता है। जब आप हैबिट बनाने के लिए अपनी बिहेवियर को डिजाइन करते हैं तो इसे ध्यान रखें। जरा इस बारे में सोचें कि इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इसका फायदा कैसे उठाते हैं। एक बार जब आप फोटो ले लेते हैं तो ऐप फिल्टर उसे करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फिल्टर अप्लाई करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फोटो आपकी आंखों के सामने जादू की तरह बदल जाती है और फोटो अब सिर्फ फोटो नहीं रह जाती। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप एक अमेजिंग फीलिंग या मोमेंट को शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का इस्तेमाल करने के मौके ढूंढते हैं, क्योंकि ये अच्छा लगता है। जब बिहेवियर की बात आती है तो डिसीजन और हैबिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डिसीजन के लिए सोचने की जरूरत होती है, हैबिट्स के लिए नहीं। आप शायद ये डिसाइड करते हैं कि हर सुबह काम पर जाते टाइम क्या पहनना है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि घर से बाहर निकलते टाइम वो अपना फोन ले जाएंगे या नहीं। बिना सोचे समझे बस इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फोन उनके इमोशन से जुड़ चुका है। इसलिए बिना सोचे समझे बस उसके साथ लोगों को अच्छा फील होता है और इस तरह फोन साथ रखना और टाइम टाइम पर उसे देखते रहना उनकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बनाने का पूरा प्रोसेस अच्छी हैबिट्स के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसी बुरी हैबिट्स के लिए। जैसे अगर आज अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि ये अभी भी वही मजा देता है जो केक को खाने से मिलता है। इसी तरह ऐसे बहुत से बिहेवियर हैं। आदतों का निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में होने वाली पुनरावृत्तियों और तंत्रिका मार्गों न्यूरल पाथवेज पर निर्भर करती है। जब हम कोई नया कार्य बार बार करते हैं तो मस्तिष्क उस कार्य को पहचानने लगता है और उसे स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से करने की आदत विकसित हो जाती है। आदतों के निर्माण की इस प्रक्रिया में कई मानसिक कारक भूमिका निभाते हैं। पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। किसी भी कार्य को बार बार करने से मस्तिष्क में एक तंत्रिका मार्ग विकसित होता है जो उस कार्य को स्वचालित बना देता है। जितनी बार आप किसी क्रिया को दोहराते हैं उतनी जल्दी वह आदत बन जाती है। प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें किसी कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि प्रेरणा अस्थायी हो सकती है और यह केवल आदतों की शुरुआत में सहायक होती है, लेकिन यह आदत को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। संकेत, क्यू या ट्रिगर। आदतें अक्सर किसी संकेत या ट्रिगर के आधार पर शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद कॉफी पीने की आदत तब शुरू होती है जब सुबह उठना एक संकेत बन जाता है। इनाम, रिवॉर्ड। जब हम कोई कार्य पूरा करते हैं और हमें उसका इनाम मिलता है तो हमारा मस्तिष्क उस कार्य को पसंद करने लगता है। इनाम मिलने से आदतों को मजबूती मिलती है और हम उसे बार बार दोहराने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रारंभिक सफलता, स्मॉल विंस। जब कोई आदत छोटी छोटी सफलताओं के साथ शुरू होती है तो मस्तिष्क इसे सकारात्मक मानने लगता है, जिससे उस आदत को लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो जाता है।